Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if a is equal to log 18 base 12, b is equal to log 54 base 24, then the value of ab plus 5 into a minus b is डैश। तो आइए बच्चों हम ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ए बी प्लस 5 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है। तो आइए अब हम अगर ए को देखें यहाँ पर, तो ए है हमारे पास log ऑफ 12, 18 बेस 12 है हमारे पास, 18 बेस 12। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ log ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये होता है 3 स्क्वायर क्या होता है 8, 9 और 2 यानी कि 18। सो हमने ये लिख दिया 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 को। और हम नीचे जैसे कि जानते हैं यहाँ पर हमारे पास बेस में क्या है 12, बेस में है हमारे पास 12। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास log ऑफ ए बेस बी हो तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ ए बाय log ऑफ बी। सो अगर हम इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ बेस 2 इंटू 3 स्क्वायर, बेस 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो बेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग 12 बेस 2, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर अब हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं कि लॉग ऑफ ए प्लस ए इंटू बी क्या होता है हमारे पास, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सो इसे हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय बेस क्या है यहाँ पर हमारे पास, बेस है 2 डिवाइडेड बाय log 12 को हम क्या लिख सकते हैं, log 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। और बेस हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, हम जानते हैं log 2 बेस 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास log ऑफ 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आगे आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log ऑफ 3 बेस 2, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 लॉग 2 बेस 3 बेस 2 प्लस ये 2 हमारे पास आगे आएगा। और log 2/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं log 2 बेस 2 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से log 3 बेस 2, 3 बेस 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। अगर अब हम बी को सॉल्व करें यहाँ पर, अगर अब हम बी सॉल्व करें ऐसे ही, तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से, जब हम इसी तरह बी सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1 प्लस 3 लॉग 3 बेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 बेस 2 प्लस 3, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो लॉग ऑफ 3 बेस 2 जो है इसे हम मान लेंगे यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर हमसे x मान लेते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, 2 प्लस x, 2 प्लस x। और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। बच्चों अगर हम यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से कुछ और एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है ए से, एक यहाँ एक्स से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2a-1, 2a-1 डिवाइडेड बाय 2 - a। और अगर हम b से निकालते हैं इसी तरह x की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है b से 3b, 3b-1 डिवाइडेड बाय 3 - b, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं a और b की टर्म्स में।
तो हम इन्हें इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 2 - a, बिकॉज a की वैल्यू हमारे पास दोनों, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - b। सो यहाँ से अब हम अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2a - 1 इंटू 3 - b इज इक्वल टू 3b - 1 इंटू 2 - a, ये आ जाता है 2 - a। अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है ए बी प्लस 5a -5b इज इक्वल टू 1, जिसे कि हम लिख सकते हैं a b+5 कॉमन आ जाएगा, a - b इज इक्वल टू 1 और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि a b+5 a - b किसके इक्वल है, तो ये हमारा इक्वल है 1 के, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 1, कि 5ab+5a - b जो है वो 1 के इक्वल है, तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।